Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग और सोंगलैंग को करीब देखकर वांगजी सोंगलैंग से फाइट करने लगा था और गुस्से में उसने सोंगलैंग को बैक पुश किया था, जिस वजह से सोंगलैंग के हेड पर इंजरी हो चुकी थी और वहां से ब्लीडिंग भी हो रही थी। विंग भी वांगजी के इस अग्रेसिव बिहेवियर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो भी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से उसने भी वांगजी को बैक पुश किया था और गलती से जाकर वांगजी का हेड सीधा ग्लास टेबल के कॉर्नर से टकराया था और उसके हेड पर भी बहुत बड़ी इंजरी हो चुकी थी। जैसे ही वांगशियान, जो अभी अभी स्कूल से एक गार्ड के साथ ऑफिस आया था, ये देखता है वो टोटली शॉक हो चुका था और वो वांगजी की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ने लगता है। वांगशियान वांगजी को डैड कह रहा था और उसकी हद से ज़्यादा केयर कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था, खासकर विंग को तो जैसे सदमा लग गया हो, क्योंकि विंग को ये लगने लगा था कि वांगशियान ये जान चुका है कि वांगजी उसका बायोलॉजिकल फादर है। पर अगर ये बात सच है तो वांगशियान को पता कैसे चला? क्या सच में वांगशियान को ये पता भी चल चुका है या नहीं? इस बात की कंफ्यूजन वहाँ हर किसी में थी। वही वांगजी और वांगशियान दोनों भी एक दूसरे को होल्ड करके रो रहे थे। वांगशियान इसलिए रो रहा था कि उसने वांगजी को इंजर्ड देखा। वही वांगजी इसलिए रो रहा था क्योंकि उसने जब अपने खुद के बच्चे के मुंह से अपने लिए डैड सुना, वो हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुका था और इसीलिए वो वांगशियान को हक करके रो रहा था। वही विंग, वो वही फ्रोजनली खड़ा था और इन दोनों बाप बेटों को देख रहा था। उसे अपने कानों पर और आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में जो आया था वो यही था कि वांगशियान वांगजी को डैड क्यों बुला रहा है। अभी उसे किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। इनफैक्ट उसका किसी भी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो ना सोंगलैंग की तरफ देख रहा था ना वांगजी की तरफ। वो बस वांगशियान और वांगजी के उस टाइट हक को देख रहा था और उन दोनों के आंसुओं को देख रहा था। वांगजी और वांगशियान दोनों भी रो रहे थे। वही सबका ध्यान उन्हीं दोनों की तरफ था। कुछ वक्त बीत जाता है, वो दोनों भी जोर जोर से रो रहे थे। मतलब वांगशियान जोर जोर से रो रहा था और वांगजी से हक करके वो भी रो रहा था। वो वांगशियान को काम डाउन नहीं कर रहा था बल्कि उसके साथ मिलकर रो रहा था। वो दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। मतलब वांगशियान तो ठीक है, बच्चा है, पर वांगजी खुद भी बच्चों की तरह रो रहा था। वही विंग अब खुद को थोड़ा संभालता है क्योंकि उसे अब भी सिचुएशन रियलाइज हुई थी। वो तुरंत वांगजी और वांगशियान की तरफ बढ़ने लगता है और वो वांगशियान के शोल्डर पर हाथ रखता है। वांगशियान को अभी भी वांगजी ने अपने केज में टाइटली होल्ड किया हुआ था, इसीलिए जैसे ही वांगशियान के शोल्डर पर विंग हाथ रखता है, तुरंत वांगजी भी विंग की तरफ देखता है अपनी टियरी आईज से। वही विंग, उसकी आंखों में तो शॉक और सरप्राइज था और वो उसी स्टेज में सीधा वांगशियान के शोल्डर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे झटके से वांगशियान सीधा विंग के तरफ आ चुका था। उसके छोटे छोटे हाथों पर अभी भी खून लगा हुआ था, साथ ही उसके ड्रेस पर भी खून लग चुका था क्योंकि वांगजी का जो ब्लड बह रहा था वो वांगशियान के ड्रेस पर गिर रहा था और जिससे वांगशियान का ड्रेस भी ब्लडी हो चुका था और साथ ही उसके हाथ भी। विंग वांगशियान को जब रोते हुए देखता है तब वो वांगशियान की आईज को जेंटली रब करते हुए कहता है, शियान, आर यू ओके बेबी? वाई आर यू क्राई? और आपने अभी अभी क्या कहा? जैसे ही वांगशियान विंग को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो विंग की किसी भी बात को अभी सुन नहीं रहा था क्योंकि वांगशियान ने बस इतना देखा था कि विंग ने वांगजी को पुश किया, जिस वजह से वांगजी को चोट लग गई। वो तुरंत विंग के हाथों को अपने फेस पर से हटा देता है और उसे अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, आप बुरे हो बिग बेबी, आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे डैडी को हर्ट किया, आप गंदे हो। इतना बोलकर वांगशियान और भी हार्डली क्राई करने लगता है। जैसे ही ये बात विंग सुनता है वो सच में अंदर तक डर चुका था, यहाँ तक कि विंग की रूह तक कांप चुकी थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब वांगशियान विंग से इस ट्यूनिंग में बात कर रहा था और उसे बुरा कह रहा था। विंग वांगशियान के करीब जाता है और उसे फिर से होल्ड करने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके अंकल को
जानबूझ के हर्ट नहीं किया, वो तो मिस्टेकली हो गया। जैसे ही ये बात वांगशियान सुनता है, वो लगभग चिल्लाते हुए गुस्सेल वॉइस में कहता है, अंकल नहीं, वो डैडी है मेरे। आप सच में बुरे हो बिग बेबी, आप बहुत बुरे हो। आप पहले से मेरे पापा को हर्ट करते आए हो। आपने मुझसे हमेशा ये बात छुपाई कि मेरे हैंडसम अंकल ही मेरे डैडी है। आप सच में बहुत गंदे हो। इतना बोलकर वांगशियान ने विंग के हाथों को हटा दिया, क्योंकि विंग वांगशियान को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी थी, वो टोटली शॉक हो चुका था और वो वांगशियान की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वांगशियान को पता चल चुका है कि वांगजी उसका डैड है, पर वांगशियान को ये पता कब चला? और अगर वांगशियान को ये पता था तो उसने अब तक इन सब चीज़ों को विंग से डिस्कस क्यों नहीं किया? यही बात अब विंग सोच रहा था। उसे अपने लिटिल रैबिट के आंखों में इतने आंसू देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद पर बहुत गुस्सा कर रहा था। साथ ही उसकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो कुछ भी समझने के और सोचने के तक सिचुएशन में नहीं था। मतलब वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। एक तो वांगशियान लगातार उसे हर्टफुल वर्ड्स कह रहा था, साथ ही बिना पूरी सिचुएशन जाने आज वांगशियान अपने ही फादर को गलत कह रहा है। ऐसा क्यों? यही सवाल आज विंग की आंखों में थे। वही वांगशियान, वो अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो विंग की आंखों को पढ़ सके। वो तो बस उसने खुद ने जो अपनी आंखों से देखा उस पर बिलीव कर रहा था और विंग को बुरा भला कह रहा था। विंग ये सब सोच ही रहा था, अचानक तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है और जैसे ही वो बात विंग ने सोची थी, वो अंदर तक पूरा चौंक चुका था और वो वांगशियान की तरफ देख रहा था। वो वांगशियान के करीब जाने की कोशिश करते हुए कहता है, बेबी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपके डैड को हर्ट नहीं किया और आपके डैड ये नहीं है। ये तो आपके हैंडसम अंकल है। आपके डैड वो उस तरफ है, देखो वो भी हर्ट है और मैं उन्हें ही मतलब जो आपने देखा वैसा नहीं है। विंग ये सब बहुत पैनिकली कह रहा था और वो वांगशियान को सोंगलैंग की तरफ पॉइंट करके दिखा रहा था कि उसके डैड उधर बैठे हुए हैं और ये उसके हैंडसम अंकल है, ना कि उसके डैड। और जैसे ही ये बात वांगशियान सुनता है कि सोंगलैंग उसके डैड है, वो विंग पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत विंग जो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ा हुआ था, उसे अपने फुल स्ट्रेंथ से पीछे की तरफ धक्का देता है, जिससे विंग सीधा जमीन पर गिर जाता है। एक्चुअली वांगशियान की हाइट कम थी, इसीलिए विंग अपने नीज के बल वांगशियान के सामने बैठा हुआ था और जैसे ही वांगशियान ने विंग को बैक पुश किया, वो तुरंत ही नीचे गिर गया। इनफैक्ट विंग के खुद के हाथ में भी नीचे गिरने से चोट लग चुकी थी, क्योंकि सोंगलैंग और वांगजी जब फाइट कर रहे थे तब बहुत सारी कैबिन की चीज़ें इधर उधर गिर चुकी थी और उसी में से एक शार्प ऑब्जेक्ट विंग के भी हाथ को लग गया था। पर अभी विंग को उस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी। वो वांगशियान की तरफ देख रहा था। अपनी इमोशनलेस आईज से वांगशियान विंग की तरफ देखता है और अपनी एंग्री और क्राइंग वॉइस में कहता है, आप सच में बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। आपने मुझसे मेरे डैडी को दूर रखा, आपने गलतियां की और उसकी सजा मेरे डैडी को भुगतनी पड़ी। आपने मुझसे भी झूठ बोला, आप बहुत बुरे हो। आपने डैडी पर चीट किया और अपने पास एक नए अल्फा को लेके आए और आप इतने दिनों से मुझे भी फोर्स कर रहे थे कि मैं सोंग को अपना डैड कहूँ, जबकि सोंग मेरे डैड नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे डैड मेरे हैंडसम अंकल है। आप बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। आपने मेरे डैडी को भी बहुत हर्ट किया और अब आपने मुझे भी हर्ट किया। देखो आज आपने फिर से मेरे डैडी को कितना हर्ट कर दिया। देखो उनका कितना खून बह रहा है, उनको कितना पेन हो रहा होगा, पर आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है। इनफैक्ट आपको मेरी भी कोई फिक्र नहीं है। आपको बस अपनी और अपने लवर की फिक्र है। जैसे ही वांगशियान के मुंह से विंग ने ये सुना था, जो बची कुची हिम्मत विंग में बची हुई थी वो टोटली टूट चुकी थी और वो वांगशियान की तरफ बस अपनी खाली आंखों से देख रहा था। उसका बच्चा जिसे बचाने के लिए विंग ने न जाने कितने मुसीबतों से अकेले लड़ा है,
जाने कैसे उसने अपने 10 साल के बच्चे को 10 दिनों के बच्चे को बचाने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए हैं कि वो लगभग मरने वाला था। आज वही बच्चा उसके बाप की तरह ही उसे कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे रहा है और उसे चीटर और धोखेबाज न जाने क्या क्या कह रहा है। ये बात जानकर विंग बस वांगशियान की तरफ अपनी खाली आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, एक आंसू तक नहीं था, पर वह कोई और था जो इन सारी चीज़ों को सुनकर गुस्सा हो रहा था। वांगशियान जब विंग को शांत देखता है तब वो फिर से अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपने मेरे डैडी को चीट किया और मुझे उनसे दूर कर दिया। मुझे लेकर आप भाग गए और अब वापस आए हो तो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो, वो भी मेरे नाम से। आप गंदे हो, आप बहुत बुरे हो। आप मुझसे प्यार नहीं करते और आप मेरे पापा से भी प्यार नहीं करते। आप बहुत सेल्फिश हो बिग बेबी। मैं आपसे कितना प्यार करता था पर आपने मुझसे भी कभी प्यार नहीं किया। आप बस मेरा यूज कर रहे थे ताकि आप मेरे पापा को हर्ट कर सको। आप गंदे हो, आप बहुत गंदे हो। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझे अब आपसे कोई भी बात नहीं करनी। मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। मुझे अपने डैडी के पास जाना है। सिर्फ मेरे डैडी मुझसे प्यार करते हो। आप बस मेरा यूज करते हो ताकि आप मेरे डैडी को हर्ट कर सको। देखो आज मैं यहाँ नहीं था तो आपने फिर से मेरे डैडी को कितना हर्ट कर दिया। देखो उनका कितना खून बह रहा है। जैसे ही वांगशियान आगे कुछ बोलने के लिए और भी हुआ ही था तभी वहां एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस गूंज जाती है, जस्ट शट अप। जैसे ही ये वॉइस सब ने सुनी थी, सबका ध्यान पीछे की तरफ जा चुका था, जहां विंग के पीछे अब सोंगलैंग स्ट्रांगली खड़ा था और वो वांगशियान की तरफ गुस्से से देख रहा था। जैसे ही वांगशियान सोंगलैंग की आंखों में इतना गुस्सा देखता है, वो डर चुका था और वो पीछे हो चुका था। वही सोंगलैंग हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो वांगशियान की तरफ देख रहा था। वांगशियान सोंगलैंग से डरते हुए पीछे की तरफ हो रहा था। वही सोंगलैंग आगे बढ़ने ही वाला था तभी सोंगलैंग को वांगजी अपने पास खींच लेता है और उसे अपनी केज में छुपा लेता है और वो सोंगलैंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। वो सोंगलैंग को वार्न करते हुए कहता है, हिम्मत नहीं बंद करना मेरे बच्चे पर चिल्लाने की। जैसे ही ये बात सोंगलैंग सुनता है, उसके चेहरे पर एक स्मिक आ चुका था और वो वांगजी को टॉन्टिंग ट्यून में कहता है, सच में आज इसने साबित कर दिया कि ये तुम्हारा ही खून है। एक जमाने में जो तुमने किया था वही आज ये कर रहा है। वैसे एक बात तो सच है, खून अपना असर दिखाता जरूर है। जो इंसान इसके लिए लगभग मरने वाला था, इनफैक्ट इतनी सालों से सिर्फ इस बच्चे के लिए मर मर के जी रहा है, उस इंसान को शुक्रिया कहने की बजाय ये उसे आज इतना भला बुरा कह रहा है। मानना पड़ेगा लानवांग जी, सच में तुम ग्रेट हो। साथ ही तुम्हारा खून भी, वो भी तुम्हारे ही तरह है। बिना सच्चाई जाने वो भी आज अपने सेकंड फादर को ब्लेम कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसा तुमने तब किया था वैसा ही ये आज कर रहा है। पर बिलीव मी, जब इसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी ना, तब ये भी, इससे पहले कि सोंगलैंग आगे कुछ बोल पाता, विंग ने सोंगलैंग का हाथ पकड़ लिया था और सोंगलैंग की बात को बीच में ही काट दिया था। जैसे ही विंग ने सोंगलैंग का हाथ पकड़ा, सोंगलैंग ने तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग ने जस्ट अपने हेड को ना में शेक किया और उसे थोड़ा पीछे की तरफ खींच लिया। सोंगलैंग विंग का ये रिएक्शन देखकर बिल्कुल चुप हो चुका था। इनफैक्ट वो विंग की वो खाली आंखें देखकर फिर एक बार बहुत शॉक हो चुका था, क्योंकि इन एक्सप्रेशंस को सोंगलैंग जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जब विंग स्टार्टिंग में सोंगलैंग, शुयांग और टाओ शिनचैन के पास आया था, तब विंग के चेहरे पर कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशंस था। विंग की आंखें बिल्कुल खाली थी और फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। विंग बिल्कुल ही कोल्ड लग रहा था, एक जिंदा लाश की तरह जिसके अंदर कुछ भी बचा नहीं हो। आज तो सोंगलैंग को विंग उससे भी ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था जब सोंगलैंग से विंग फर्स्ट टाइम मिला था। आज सोंगलैंग को विंग की कंडीशन उससे भी बदतर लग रही थी। इससे पहले
कि सॉन्गलैंग विंग को कुछ कह पाता। विंग जस्ट अपने हेड को ना में शेक करता है और वो सॉन्गलैंग को वही चुप करा देता है। वही बाकी सब भी विंग के फेस को ही देख रहे थे, जो अभी बिल्कुल कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। विंग अभी तक अपने आप को मैनेजेबल बना चुका था और वो जो जमीन पर गिरा था वो खड़ा भी हो चुका था। वो सॉन्गलैंग के हाथ को छोड़ता है और वांगजी और वांगशियान की तरफ बढ़ने लगता है। वांगजी अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था और उसने वांगशियान को अपनी केज में लिया हुआ था। वांगशियान अभी भी वांगजी के शोल्डर पर अपने हेड को रखकर रो रहा था। विंग वांगशियान के पास आता है और वही अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। उसके हाथों से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, पर अभी विंग की उन चीजों पर ध्यान नहीं था। वो वांगशियान के शोल्डर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ देखने के लिए थोड़ा सा पुल करता है, जिससे वांगशियान अब वांगजी के एज से छूटकर विंग के आमने सामने था। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वांगजी नीचे बैठा हुआ था, वांगशियान उसके पास खड़ा था और वांगजी की तरफ वांगशियान की पीठ थी और विंग और वांगशियान आमने सामने थे। विंग अपने नीज के बल था। वो वांगशियान की तरफ देखता है और अपनी हेवी वॉइस में पूछता है, क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता? क्या मैंने सच में सिर्फ तुम्हारा यूज किया है तुम्हारे बिलव्ड डैड को हर्ट करने के लिए? और अब मैं इतना बुरा बन चुका हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को देखना तक डिजर्व नहीं करता। कैन आई एम राइट लिटिल नहीं सॉरी, कैन आई एम राइट वांगशियान? वांगशियान जैसे ही विंग की ये ट्यून सुनता है वो और भी हार्डली क्राई कर रहा था। उसे अभी विंग के इन सवालों का मतलब तो नहीं समझ में आ रहा था, पर जैसे विंग उससे बात कर रहा था ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए वांगशियान रो रहा था। विंग वांगशियान की आंखों में देखता है और अपने दूसरे हाथ से, मतलब जो उसका हाथ क्लीन था, उससे वांगशियान की आईज को जेंटली रब करता है और उसकी आंखों को उसके आंसुओं को पोंछ देता है। वो वांगशियान की तरफ एक ब्रोकन स्माइल के साथ देखते हुए कहता है, इन सब सवालों का जवाब हाँ है। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा यूज किया ताकि मैं तुम्हारे डैड को हर्ट कर सकूं। मैंने ही तुम्हारे डैड को चीट किया था और तुम्हें लेकर भाग गया था, और आज भी मैं यहाँ तुम्हारे डैड को हर्ट करने के लिए ही आया था। और देखो, उसमें मैं पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हो चुका हूँ। तुम्हारे डैड को आज मैंने हर्ट कर दिया है। देखो उनकी तरफ कितना खून बह रहा है ना उनका। खैर, अब जब तुम्हें पता ही चल चुका है कि वांगजी ही तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड है, मतलब तुम्हारे हैंडसम अंकल ही तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं, तो अब तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी ना। सही कहा, तुम्हें मेरे जैसे बुरे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो तुम उनके साथ रह सकते हो, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस तुम्हारे डैड को मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे, सच्चा वाला प्यार करेंगे। अगर तुम्हारे डैड मुझसे ये प्रॉमिस करते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे ये बैड फादर कभी भी तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाएंगे। तो जाओ और बोलो अपने हैंडसम डैड से कि वो मुझसे प्रॉमिस करे कि वो हमेशा अपने बेटे का ख्याल रखेंगे। वैसे भी मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे साथ रहकर तुम भी मेरी तरह बन जाओगे, बहुत बुरे। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं और तुम उन्हीं के साथ रहना डिजर्व करते हो। मेरे जैसा बुरा इंसान ना तुम्हें डिजर्व करता है न तुम्हारे डैड को। इनफैक्ट मैं तो इस दुनिया में किसी को भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बुरा मैं हूँ। जाओ अपने डैड के पास जाओ और बोलो उन्हें कि वो मुझसे वादा करे कि वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और बाद में तुम अपने डैड के साथ रह सकते हो। जैसे ही वांगशियान ये सब विंग के मुंह से सुनता है, वो बाकी तो कोई भी बात समझ नहीं पाता, पर वो एक बात समझ जाता है कि अगर वांगजी विंग को प्रॉमिस करेगा कि वो वांगशियान का ख्याल रखे तो वांगशियान वांगजी के साथ जा सकता है। और अभी फिलहाल वांगशियान सिर्फ वांगजी से ही प्यार करता है, उसे अपना डैड मानता है, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़ता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड अब बोलो इन्हें कि आप मेरा ख्याल रख सकते हो, मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये बुरे, ये बहुत बुरे। देखो आज इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि ये सच में बुरे हैं। क्या आप मेरे साथ रहोगे ना? आप रखोगे ना मुझे अपने पास?
आपने कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करते हो और मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, बोलो ना डैड। जैसे ही वांगजी वांगशियान की ये आवाज़ सुनता है वो अभी होश में आया था, वरना वो तो विंग की उन बातों का डीप मीनिंग समझने में हो चुका था और उसके दिल के भी लाखों टुकड़े हो रहे थे। सच बात तो ये है कि विंग हर किसी को डिजर्व करता है, बस वांगजी और बाकी सब विंग जैसे अच्छे इंसान को डिजर्व नहीं करते। यही अब वांगजी सोच रहा था। जैसे ही वो वांगशियान से सारी बातें सुनता है वो तुरंत वांगशियान के फेस को होल्ड करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, नहीं बेटा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। गलती मेरी थी, आपके आपके फादर ने कोई गलती नहीं की। ये सुनकर वांगशियान और भी हार्डली क्राई करने लगता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते, इसीलिए आप ये सब कह रहे हो। आप भी झूठ बोलते थे, आपने कहा था ना कि आप मुझे अपने पास रखोगे, पर आप भी आज मुकर रहे हो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इतना बोलकर वांगशियान और भी हार्डली क्राई करने लगता है और जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है वो तुरंत वांगशियान को टाइटली हक कर लेता है और उसके बैक को जेंटली रब करते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैं और आपके फादर दोनों भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। मैंने जो वादा आपसे किया था वो निभाऊंगा। ऑब्वियसली आप मेरे पास रहोगे, पर इसमें आपके बिग बेबी की कोई गलती नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। सारी गलती मैंने की है, आप उसका ब्लेम अपने बिग बेबी पे मत लगाओ। जैसे ही वांगशियान वांगजी के मुंह से ये सुनता है कि वो उसका ख्याल रखेगा, वो तुरंत वांगजी से थोड़ा दूर होता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, देखो, मेरे पापा ने बोल दिया कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। विंग अपने हेड को नोट करता है और वांगशियान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, आपके पापा आई होप कि आपका बहुत ख्याल रखे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे और आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इतना बोलकर विंग वहां से खड़ा हो जाता है और वो एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और दूसरी नज़र वो वांगशियान पे डालता है, तो अभी हार्डली रो रहा था। विंग वहां से जाने के लिए मुड़ने ही वाला था, तभी न जाने उसके दिमाग में क्या आता है और वो एक बार वांगशियान की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वांगशियान, क्या एक लास्ट बार आप अपने इस बैड बिग बेबी को हक करना चाहोगे? बस लास्ट टाइम बेबी। वांगशियान विंग की तरफ देखता है और वो जस्ट अपने हेड को यस में शेक करता है और वो वैसे ही विंग की तरफ बढ़ने लगता है। पर आज वांगशियान जब विंग की तरफ बढ़ रहा था तब विंग उसकी आंखों में अपने लिए वो डर, यूं कहा जाए वो एक नाराजगी टाइप होता है ना, वो फीलिंग देख सकता था, जिसे देखकर विंग और भी ज्यादा टुकड़ों में टूट रहा था। वांगशियान विंग के पास आता है और विंग भी अपने नीज के बल नीचे बैठ जाता है। वांगशियान विंग को हक करता है और विंग भी वांगशियान को एक टाइट हक करता है। साथ ही उसने अपनी आईज को टाइटली बंद करके रखा था और अपनी मुट्ठियों को कस लिया था, जिस वजह से विंग के हाथों में जो चोट थी उससे और भी हार्डली ब्लड बहने लगा था। विंग एक पल के लिए अपने हर्टफुल एक्सप्रेशन शो करता है, लेकिन तुरंत ही अपने फेस पर से सारे एक्सप्रेशन वैनिश करके एक नॉर्मल पोकर फेस बना लेता है और वांगशियान को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना और अपने इस बैड बिग बेबी को भूल जाना और मुझे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर देना बेटा। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपके डैडी को इतना ज़्यादा हर्ट किया और साथ ही मैंने आपको भी इतना रुलाया। अब जो गलती मैंने की है उसकी पनिशमेंट भी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। वांगशियान बिना सोचे समझे जस्ट अपने हेड को नोट करता है और कहता है, हाँ, आपने मेरे पापा को हर्ट किया तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, हाँ, और बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोलकर विंग वहां से खड़ा हो जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए अपनी ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस लान वांगजी, फाइनली तुमने उसे हासिल कर लिया जो मेरे लिए सबसे प्रीशियस था। यू विन दिस गेम एंड आई एम लूजर। इतना बोलकर विंग पलटता है और वो सॉन्गलैंग के हाथ को पकड़ लेता है और सीधा कैबिन से बाहर की तरफ निकल जाता है।
वांग जी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, पर जब उसने देखा कि विंग सीधा कैबिन के बाहर जा चुका है, वो कुछ भी बोल नहीं पाता, वही बैठा रहता है। वही बाकी सब टोटली शॉक हो चुके थे। उन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, खासकर जियांग चैंग और नी हुसैन। जियांग चैंग तो लगभग गिरने के लिए रेडी था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो वांग जी और वांगशियान की तरफ देख रहा था और सॉन्गलैंग की उसी बात को याद कर रहा था। खून, सच में खून अपना असर दिखाता जरूर है। यही अब जियांग चैंग और लगभग वहां खड़े बाकी लोग भी सोच रहे थे, क्योंकि वांगशियान भले ही आज सच्चाई नहीं जानता, पर बाकी सब तो जानते हैं ना। बाकी सब जानते हैं कि कौन बुरा था और कौन अच्छा था, कौन सही था और कौन गलत था, और सजा तब भी और आज भी किसको मिली। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.